हेलो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई मेजरली राइट का मेजर वाला वाले सरकार की, जो अभी जयशंकर जी गए थे पाकिस्तान और उनकी बेइज्जती करके आए अंग्रेजी में। उनके समझ में ना आए पाकिस्तानी हो गए, हूं समझ में आ रही है फिर बंदी वाली। तो देखते हैं भाई, ये 3-4 दिन पहला पुराना वीडियो है, देखते हैं इसमें मेजर वाले सर क्या बोलते हैं क्या नहीं, और पाकिस्तानियों क्यों आग लगी पड़ी है, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं मेजर साहब के पास और देखते हैं कि भाई मेजर साहब इस पर क्या बोल रहे हैं। फिर देते हैं अपने ऑनेस्ट वाले रिएक्शन, अपना ओपिनियन। आप सबको जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, पहले क्या ना भूलें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों। ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे हेड ऑफ स्टेट आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। चाइना का प्रीमियर आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। अब एससीओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। ये देखो, इट इज एक्सियोमैटिक जिसको कहते हैं ना कि इट इज सो ट्रू दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। आई मीन इन द सेंस दैट ये सच है, इसमें क्या सूरज सुबह निकलेगा, ठीक है, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज एक्सियोमैटिक, ये तो है ही। तो it is axiomatic that development and growth require peace and stability, and the charter spelled out this means being firm and uncompromising and countering the three evils. If activities across the borders are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges. In parallel, it requires honest conversation, trust, good neighborliness and reaffirming commitment to SCO charter. सारे पाकिस्तानियों से ये क्या बोल गए यार। अब पाकिस्तानी मैं तुम्हें आराम से प्यार से तुम्हारी जबान में समझाता हूं। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से यह बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। और यही पूरा एससीओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। इनके पूरे सोशल मीडिया पे, इनके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है जो एससीओ से रिलेटेड है कि डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। अरे चाइना का प्रीमियर आया यार, चाइना का। तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। अच्छा, एक चीज देखो कि डॉक्टर एस जयशंकर को लेके बड़ी हाइप कर रखी थी इन लोगों ने, मतलब रशिया ने भेजे और मतलब 9 कंट्रीज हैं एससीओ के अंदर। हालांकि इंडिया एससीओ में इतना इंटरेस्टेड है नहीं, कहीं ना कहीं निगलेक्ट करता है कि ब्रिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है ना, ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज को छोड़ के, रशिया, चाइना, इंडिया को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं। इसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनकी कोई इतनी वर्थ नहीं है। हाँ, वर्ल्ड का 43% या 42% शायद इसके अंदर वो हैंगे पॉपुलेशन है, बट इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो जयशंकर सामने एससीओ के जो चार्टर रहेंगे ना, उसी को लेके, उसी के तहत इनको पेल दिया। उनको उस टाइम समझ में नहीं आया, बड़ा तालियां तुलियां बजाते, पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे, क्या बर्फ पिघलेगी, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, मोदी साहब को आना चाहिए था, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन जाने के बाद जब इन्होंने अच्छे से पढ़ा लिखा, फिर उसके बाद पता लगा ओहो बंदा तो पेल गया हमें, हमारी भैंस की टांग उखाड़ गया पूरी पूरी। अब क्या हुआ? अब ये चीखे मार रहे हैं। नहीं तो भाई साहब एस जयशंकर के पीछे तो उन्होंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितनी बार वॉक पे गए, क्या नहाया, कौन सी टाई पहनी, बालों में कलर करा या कंघी करी या हेयर ड्रायर मारा, सब दिखा दे बंदे भाई साहब, लगे पड़े पीछे। और पूरा इस्लामाबाद पूरा जैम पैक कर रखा है। फिर कह रहे हैं कि बाद में ओहो एससीओ समिट तो बड़ा सक्सेसफुल रहा, घंटे का सक्सेसफुल रहा, बढ़ गया। जितने आए थे सबकी फटी पड़ी थी कि साला कोई फटा ना जाए, सबकी फटी पड़ी थी, कोई फट ना जाए यहां से वहां तक। अगले दिन क्या हुआ? आग लग गई पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। ट्रेड होनी चाहिए, और इनका सबसे बड़ा चूरन वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की। क्यों नहीं चाहिए? ताकि यहाँ आके साले फटे फुटते फिरे, जो एक्सट्रीमिज्म वहां फैलाते हैं यहाँ पे भी गंद फैलाएं, इसलिए वीजा फ्री करेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे इनके सामानों पे 200% टैक्स है, इंडिया में भेजोगे 200% टैक्स है भाई। 200% टैक्स के चक्कर में कोई मंगाता नहीं है, क्यों मंगाएगा? 200% टैक्स हटाना चाहिए, बर्फ पिघलनी चाहिए, और कोई बर्फ नहीं पिघलनी। और सबसे मजे की बात ये देखो, इन्होंने अभी कल शायद एक ना मैच जीता है, पता नहीं 3 साल के बाद या 4 ऐसे कुछ। पाकिस्तान से अच्छी टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, हम नंबर 1 टीम है,
मतलब पता नहीं कौन से हवा के बुलबुले खाते रहते हैं भाई साहब ये। बंदा मुंह तो नहीं ना जाए वहां पे, उसकी फटी रहेगी। बेचारे टूरिस्ट जाते हैं वो भी अंडरवेयर के अंदर ना डाइपर पहन के जाते हैं, कहीं टायर फटने की आवाज आती है तो उनकी फट जाती है कि साला कोई फट ना गया हो, सुबह निकल जाता है उनका। मजाक के पात्र तो बनना नहीं चाहते, इसलिए डाइपर में कर देते हैं। और इनके पल्ले इसलिए नहीं पड़ा ना, बाद में ये सब देख रहे हैं उसको। इनका अब्दुल बासित टीवी चैनल पे बैठ के, अच्छा यूएन चार्टर के थ्रू इंडिया ने हमें बेइज्जत कर दिया, हमारी लेके चले गए, जहर उगला हमारे खिलाफ। बस तुमने क्या कर लिया, तुम्हें पता था आटा वाटा मिलेगा नहीं, अब वो तुम्हें पेल के जाएंगे, तो पेल के गए तुम्हें। जब तुम्हें पता था तुम जलील होगे तो क्यों नहीं बुलाया, क्यों इन्विटेशन दिया? तुम्हें पता था जयशंकर से तुम्हें जलील करेंगे, तो कर दिया उन्होंने, बड़े इज्जत से जलील कराए। पहले तो बड़ी बाबा कर रहे थे सारे, बाद में समझ में आए छाती पीट रहे सारे के सारे मिलके। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहाँ बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आपको आप सोच रहे हो मैं मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि आलम इस्लाम के चैंपियन है, पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार, दे विल नॉट गो। आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट गो टू कंट्रीज दैट कांट गिव देम मनी। आप पिछले 10 साल के आप देख लीजिए कहां कहां गए हैं। छोड़ दो मुसलमान, ये और किसी कंट्री में भी जाने को खुश नहीं है जहां पे इनको कुछ मिले ना। ये इसलिए 4-5, ये या तो यूरोप जाएंगे या ये अमेरिका जाएंगे, ठीक है, या ये सऊदी अरब जाएंगे, या यूएई जाएंगे, या चाइना जाएंगे। ये इनके 5-7 ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसे यहां से मिलने हैं। पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेबनान गया था फिलिस्तीनियों के लिए, इनका गला सूखता है, कब गए थे पिछली बार? पहले, अभी तो क्या लड़ाई पिछले साल से ही चल रही है, उसके पहले तो ठीक था। ये कब गए? ये कभी नहीं जाते, ये कभी नहीं कहीं जाते जहां से इनको ये एश्योरेंस ना हो कि नोट मिलेंगे। सारे मेंबर जो थे एससीओ के, सबने सपोर्ट करा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने सपोर्ट नहीं करा। रशिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान रीअफर्म देयर सपोर्ट फॉर वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, इंडिया ने लास्ट ईयर भी मना कर दिया था, इंडिया ने इस साल भी मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने बोला कि नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मत देखो। शहबाज शरीफ, तू तो मत ही बोल बेटा, तू खुद इतना बड़ा मांगता है, हर जगह मांगने के लिए पहुंच जाता है। तुझे किसने बोला कि तू चीन की यहां पे एडवर्टाइजिंग कर, चीन के गाने का? नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म्स, तुम्हारे मुल्क का चाइना ने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता है? इस सीपैक के चक्कर में तुम्हारा पूरा मुल्क खा गए वो लोग चाइनीज, तुम्हें नहीं पता है? पहले तुमने अमेरिकन को बेचा अफगानिस्तान में घुस के कि हमें पैसे दे दो हम जिहाद करेंगे, तुमने जिहाद का गाजर खा लिया पहले, अब तुम्हें चाइना से पैसे का गाजर खा रहे हो। मतलब यार, कम ऑन, हैव अ हार्ट। सीपैक गेम चेंजर है, 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, कौन सा गेम चेंज हुआ एक बात बताओ? अभी भी 2-2 रुपए के लिए तुम लोग लेट जाते हो जमीन पे। अब तुम हमें यह समझा रहे हो कि साहब आप वन बेल्ट वन रोड मान लो। नहीं मांगेंगे, भागो ऐसे, नहीं मानना। हम खुद अपना मैटर सॉल्व करेंगे यार, हमारे खुद यहां पे कॉरिडोर चल रहे हैं, हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, हमें वन बेल्ट वन रोड से क्या लेना देना यार? हमारे खुद के कॉरिडोर है। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? और वहां पे पैरवी कर रहा है किसकी? चाइना की। शहबाज शरीफ, चाइना के मुंह में दही जमा हुआ है कि उसको अब इतने बुरे दिन आ गए चाइना के, उसको शहबाज शरीफ चाहिए। नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो। तुम कौन से ब्रॉड पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हो? तुम तो वन बेल्ट वन रोड का इसलिए हिस्सा हो क्योंकि तुम्हें नोट चाहिए चाइना से, नोट चाहिए चाइना से। एक बात बता दो, 10 साल में तुम्हारी जो पूरी की पूरी वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर नीचे तक गवादर में तुमने एयरपोर्ट का फीता काट दिया। तुम बताओ ना, पाकिस्तान से कौन सा सामान गया चाइना? चाइना से कौन सा सामान आया पाकिस्तान? वो नहीं पूछ रहा मैं। पाकिस्तान से तुम्हें तो फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान से चाइना सामान जाए। कितने अरब डॉलर का भेज दिया तुमने? 3 लाख या 4 लाख डॉलर का ये लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को।
और जो उनका ग्वादर पोर्ट है उसका ही बताता हूं मैं। ग्वादर पोर्ट पे साल के 3 या 4 जहाज आते हैं, साल या महीने के। और इनके ये सीपैक में इनकी हिस्सेदारी पता कितनी है? 9% प्रॉफिट मिलेगा, बाकी 91% प्रॉफिट चाइना लेगा। वहां जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो चाइनीज हैं, ना कि पाकिस्तानीज। क्यों वहां पे इतनी इनको आग लगाई जा रही है? इसीलिए क्योंकि भाई उनकी जमीनों पे कब्जा कर रखा इन लोगों ने, वहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे चाइनीज, इसलिए वो चीख रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। भूखा मारा ना उनको एग्जाम, ना उनको स्टडीज मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, ना खाने को मिल रहा है, ना जॉब्स मिल रही है, मिल क्या रहा है ना उनको गैस तक नहीं मिल रही। आज भी वो चूल्हे पे रोटियां बना रहे हैं और निकलता वहीं से सब कुछ है। इसलिए सब बिक के पड़े पेल रहे, सही पेल रहे, गलत क्या है? जैसे ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मैं तो इंडियंस को बोलता हूं सपोर्ट बलूचिस्तान, सिंध को सपोर्ट करो, बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चीज हो हैशटैग चलाओ उस पर दबा के। इनकी भी तो फटनी चाहिए ना, फिर चाहे वो कनाडा हो चाहे यूएस हो, टिट फॉर टैट करना शुरू करो इनको। इनकी औकात इन्हें दिखाई जाए, जैसे मॉलदीव्स को दिखाई थी ना आप सबने, वैसे इन सबको औकात दिखाई जाए। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना हो, नेपाल हो, कोई भी हो, अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा करता है तो हैशटैग चलाओ और इनको बाइकआउट करो। फटनी चाहिए ना इनकी तगड़ी वाली, तुम्हारी औकात नहीं है इस पे। मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बाद में देखेंगे, वो अपनी करते रहेंगे, लेकिन पहले पब्लिक का फर्ज बनता है इनकी ले लो। क्योंकि इनको लगता है कि इनके मिनिस्टर इनको बोल देंगे, पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी, पब्लिक को तो यूएस ही आना है या फिर कनाडा आना है, पब्लिक तो इसमें जाएगी चाइनीज सामान लेगी, लेकिन नहीं करो। मिनिस्ट्री तक बाद में पहुंचे बात, वो करेंगे अपना जो सुलटाएंगे, उससे पहले पब्लिक को पेल देना चाहिए इनको। क्योंकि ये लोग भी ना वहां जाने के बाद रेसिज्म तो दिखाते हैं, इंडियंस के अगेंस्ट दिखाते हैं, हिंदूज इंडियंस के अगेंस्ट जितना दिखाते हैं ना, ये सबको पता है। यहाँ आके बोलेंगे पुअर पीपल, अपने यहाँ पे साला पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं होता इनके पास। तो टिट फॉर टैट करना शुरू कर दो, इंडियंस को कह रहा हूं। इतना टाइम सबके पास है, हर कोई ट्विटर पे है, हर कोई सोशल मीडिया पे है। एक पोस्ट करने में, हैशटैग चलाने में आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड नहीं लगने, इतना तो आप मुद्दे भी कर सकते हो भाई। ये रियलिटी है, तुमको समझ में आना चाहिए। इंडिया अगेंस्ट मतलब एक, अगर आप इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो पूरी इंडिया के अगेंस्ट जाओगे और पेले जाओगे, फिर अच्छे से पेले जाओगे। नेशनलिज्म इनको ऐसे दिखाना होगा। और जो यहाँ बैठ के इनका सपोर्ट में रहते हैं ना, उनकी भी ले लो। आपस में साला जो मर्जी सर फोड़ ले दो, आपस में नहीं बोलेंगे, लेकिन साला बाहर वाला कैसे कुत्ते को भूख के चला जाए यहाँ पे ना, चीट दो उसकी टांग सालेगी। बाहर का कुत्ता कैसे भौंक जाएगा? और जो उनका सपोर्ट में यहाँ खड़ा हो ना, उनकी भी ले लो, गंदी वाली ले लो। ठीक है, तुम डेवलपमेंट दूसरे की दिखाओ, ठीक है, कंपेयर करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता है, तुम्हारे देश के ऊपर उंगली उठाता है, तो खा दो, छोड़ो नहीं। प्रोपेगेंडा करता है, इल्जाम लगाता है, ले लो फिर भाई। हर 140 करोड़ लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। जियो पॉलिटिक्स वाले जानने वाले इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, सबको बहुत सारी चीजें पता है। बनाओ इनके खिलाफ, ले लो इनकी, छोड़ो मत। मतलब इतनी नॉलेज में एक दूसरे शेयर करके ना इनकी फाड़ के रख दो। हिम्मत तो साले किसी की अगर उंगली उठा जाए, और हिम्मत तो किसी इंडियंस को बोल जाए फिर कोई, यही इंडिया दिखा दूंगा कि जिस दिन ऐसी एकता आ गई ना, यही इंडिया दिखा दूंगा किसी कान में दम नहीं है, साला किच्चू भी बोल जाए। अब ये ट्रूडो पाकिस्तान जो चीखते फिरते हैं ना, ये इसीलिए कूदते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है। भाई घर में एक दूसरे का सर फोड़ देंगे साला, तीसरा बंदा नहीं बोलना चाहिए। बाहर का फाड़ दो साले को। बता दो, मैं पाकिस्तानियों से खुल के पूछ रहा हूं आज, छोड़ दो ये एसईओ में जो बात हुई है, फॉरगेट इट। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, सीपैक के चलते कितने पाकिस्तानियों को रोजगार मिला है और तुम्हारी जो मैशत है, तुम्हारी इकोनॉमी है, कितनी मजबूत हुई है? ये बता दो मुझे एक बार कि साहब 10 साल हुए सीपैक को, इतने अरब डॉलर चीन ने डाले और इस समय यह फायदा हुआ। एक अच्छी सड़क बन गई, गधे, अच्छी सड़क तो खुद बना लेते। अच्छी सड़क बनाने के लिए चाइना चाहिए तुम्हें औकात नहीं अच्छी सड़क बनाने का? कि नहीं साहब बहुत ही अच्छी सड़क है, जितनी भी अच्छी हो, नहीं बताओ मुझे। इंडिया को कन्विंस करने के चक्कर में ये लोग इंडिया को नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो, ये सिखा रहा है हमें। यहां पे इनका खाना वाना हुआ, कैजुअल कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डर से ऑन 2 occasions in the last 2 days, but there was no indication of any thaw in the frosty relationship। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है अताउल्लाह टारड़, उन्होंने पाक जयशंकर की विजिट को डिस्क्राइब करा एज एन आइस ब्रेकर, कि बर्फ पिघली है। क्यों झूठ बोलते हो अपनी आवाम से यार? कोई बर्फ नहीं पिघली है, मैं बता रहा हूं तुम्हें पाकिस्तानियों, जो तुम देख रहे हो, कोई बर्फ नहीं पिघली। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब माल बेच रहे हैं तुम्हें, और तुम खरीदते रहते हो इनका माल, और फिर तुम गालियां देते हो, इंडिया को गालियां देते हो। क्यों? हमने तो नहीं बोला था कि ऐसी होना है, आपने बुलाया, हम आ गए। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता, हाँ नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें,
हम नहीं चाहते, कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते, ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। ये एससीओ वेसीओ या मल्टीलैटरल ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें ठीक है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसमें इतना कोई ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तारड़ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अताउल्लाह तारड़ साहब जो इनके मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, पाकिस्तानी कौम को झूठ ना बोलें, चूरन ना खिलाएं पाकिस्तानी कौम को कि बर्फ पिघली है और ये कोई कक नहीं पिघला, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज आप लिख के ले लो, वीडियो सेव कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। आप इधर देखो भी मत, आप पूरब की ओर मत देखो, पश्चिम की ओर नहीं देखेंगे, यही हमारा फ्यूचर है। इवन एक चीज मेरे सुनने में और आई थी, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट करे गए थे कि तारल को डॉक्टर जयशंकर के बगल में बैठाया जाना चाहिए। इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाया कि उनका शहबाज शरीफ है कि उसने इनविटेशन दिया डिनर के लिए डॉक्टर जयशंकर को। भाई वो सबका होता है एससीओ में, वो एससीओ की तरफ से होता है, सबका डिनर होता है वो, ठीक है ना। इन्होंने इतने चूरन बेचे अपनी पब्लिक को, इतने चूरन बेचे पूछो मत। अब तो खुशहाली आ जाएगी, बर्फ पिघली है, अब तो ट्रेड चालू हो जाएगी, आमन जामन होगा, वीजा फ्री एंट्री होगी, है ना। घंटा कुछ नहीं होता। अगर यहाँ की गवर्नमेंट भी चाहेगी ना तो यहाँ के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले हमने बहुत धमाके देखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, और नहीं करवाने हैं। कोई वीजा फ्री एंट्री नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। दो पैसे महंगा ले लेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे, जिंदगी ज्यादा जरूरी है हमें। इस तरफ देखोगे आंखें नोच ली जाएंगी, फोड़ दी जाएंगी। और इनकी सीपैक की बात, रोड बहुत अच्छी है। अब उससे पहले तो तुम्हारे नवाज शरीफ ने बना दिया था, इवन एशिया के अंदर सबसे अच्छी रोडों में आता था, पाकिस्तान की रोड्स आती थी कि सबसे अच्छी रोड्स हैं पाकिस्तान की। उनको चाइना की रोड चाहिए, चाइना को और कुछ भी चाहिए। अच्छा, चाइनीज वायरस भी तुमने लिया था उनका, है ना। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो भाई इन जाहिलों के बारे में, कमेंट जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।